जी बिल्कुल। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। चची एक बार नहीं बीसियों मर्तबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं, बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, लेकिन घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो और घर भर को परेशान करते हो। चचा इस बात से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, भला साहब कान हुए, अब कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। लेकिन दखल दर माकूलात की उनको कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है कि जहां मौका मिला लंगोट कस कर फिर तैयार हो गए। आज दोपहर ही की सुनिए। चची का जी अच्छा नहीं था। सर मुंह लपेटे वो दालान में पड़ी थी कि धोबन आ गई के कपड़े दे दीजिए। चची ने कहा, ए धोबन, आज तो मेरा जी अच्छा नहीं है, कल या परसों आ जाइए तो कपड़े दे दूंगी। धोबन कहने लगी, बीवी जी, आज रात मेरा मियाँ भट्टी चढ़ा रहा था, अगर कपड़े मिल जाते तो मैं 10-15 दिन में दे जाती, वरना फिर इससे ज्यादा दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, अब जो हो सो हो, मेरा तो जी अच्छा नहीं, मैं तो तुम्हें कपड़े नहीं दे सकती। चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्टू को सबक पढ़ा रहे थे। उन्होंने इनकी गुफ्तगू सुनी, छठ आ पहुंचे। क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को, हम दिए देते हैं। चची ने कहा, खुदा के वास्ते तुम तो रहने दो, तुम रहने दो, बस बस तुम रहने दो। चचा कब रुकने वाले हैं? बोले, वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही है क्या, अभी दिए देता हूँ, बस अभी दिए देता हूँ। चची जानती हैं कि चचा वक्त पर कब किसी की सुनते हैं। वो तो बुड़बुड़ाती हुई करवट लेकर पड़ रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। चची रोक टोक चुकी थी, इसलिए आपने ना तो किसी मुलाजिम को आवाज दी, ना किसी बच्चे से पूछा कि फला चीज कहाँ पड़ी है, किसके कपड़े कहाँ हैं। खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा या नीचे फैला कर देखा। कम बस पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या जालन बन चुका है। चमारों के बच्चे भी इससे ज्यादा अच्छी तरह कपड़े पहनते होंगे। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे देखा, कहीं एड़ियां उठाकर अलमारी के ऊपर देखा। मालूम होता था आज चचा ने कसम खाई है, जो काम करेंगे खुद करेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। लेकिन आखिर कब तक? कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। 5 मिनट के बाद अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जमा करो नाले कपड़े, पर देखो रहना जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बुंदू, तू हमारे कमरे से मैंने कपड़े समेट ला। 2-3 जोड़े तो हमारी चारपाई के नीचे हिफाजत से लिख के रखे हैं, वो भी लेते आना। और सुनना, वो छुट्टन या बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने उससे, वो भी खोलते लाना। और देख, हवा के घोड़े पे कौन सवार है कम वक्त, पूरी बात तो सुनता जा। एक मरतबा बात पूरी नहीं सुन लेता। हाँ, एक बुनियान हमारा आतिशदान में रखा है। कहाँ रखा है? हाँ, आतिशदान में। बूट पहुंचे थे हमने उससे, वो भी लेते आना। जा, भाग कर जा। इमामी, तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजिए। ये बदमाश कपड़ा रखने की नई से नई जगह तलाश करते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओ छुट्टन, लीजिए मुलायजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बना रखा है, कोने में जा घुसा था क्या कहीं? उतार कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैंने कपड़े उतार। और ये बन्नो कहाँ गई? ला हौला वला कुव्वत। मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहां काम की कोई सूरत देखी खिसकने की ठहरा ली।
चलो अंदर से कागज पेंसिल लेकर आओ, आखिर लिख के भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू, तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के गलाफ ले आओ। गर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई, गोया आंख मचोली खेली जा रही है। कोई 8 घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना कर रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी धोबन को डांटते हैं, कभी बच्चों को कोसते हैं कि कम बख्तों को कपड़ा पहनने का सलीका भी नहीं आता। धोबन को डांटते हैं, खबरदार जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बुनियान भी हाथ आ गया जिससे आपने बूट पहुंचे थे। ख्याल ना रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है क्या? अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ। दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आया कि ये बुनियान तो उन्हीं का है जो कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ होगा। चुनाचे फौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है लो, अब कपड़ों को अलग अलग करो, कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ हो गए, हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। कपड़े हैं कि चरर चरर फट रहे हैं। चचा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल है। बीच में सर उठाकर कभी कभी बच्चों को डांटते भी जा रहे हैं। आड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बनाकर दिए हो। चले जाओ सब यहाँ के, हम अकेले ही सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बनानी शुरू हुई। उसे हदायत दी गई, देख पूरी फहरिस्त बनाएंगे हम। हाँ, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे तुम्हें, और साथ ही ये बताना होगा कि इतने गर्म कपड़े हैं, इतने सूती और इतने रेशमी। धोबन ने कहा, यूं ही तो लिखे जाते हैं सारे कपड़े। आप धोबन से चिढ़ गए, बोले, पगली कहीं की, हर रोज तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज नहीं मिलती, उसका पाजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूं ही कपड़े लिखे जाते हैं। यूं किसी को लिखना आता होता तो रोज की ये झकझक क्यों हुआ करती भला है। धोबन बेचारी चुप्पी हो रही, कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि ये कमीज छुट्टन मियाँ की है। चचा मुफिर है कि नहीं, ये बन्नों की है। धोबन कहती है, मैं क्या पहली बार लिए जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझे। चचा कहते हैं, अहमद कहीं की, कपड़ा बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बन्नों ही को बुलवाया गया। उसने आते ही कहा, वाह, ये फटी कमीज मेरी कहां से हुई, छुट्टन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, वो कह बैठी, मैं ना कहती थी कि बन्नों की ही नहीं, छुट्टन की है। चचा को आग लग गई। औलिया की बच्ची है ना ये तो, उन्हें क्यों ना मालूम होगा, मुंह फट बदतमीज कही की, दूसरा धोबी रख लूंगा मैं। हाँ। कामिल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कितने कपड़े हैं। अब जनाब इधर धोबन से यह कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन। उधर अपनी फहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू हुई। धोबन गिनती है तो 59 अदद निकलते हैं। चचा अपनी मीज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह गिनो, जोड़ो, ठीक तरह जोड़ो, 59 ही है। पर चचा है कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक हो गया, हमारा जोड़ना गलत, जाहिल कहीं की, उठकर देख, नीचे दबा बैठी होगी कहीं। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नजरों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद
मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़ी मौजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मौजे? यूं तो तू 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो हमारा क्या कसूर है? हम का इतना वक्त जाया कर रहा, सारी उम्र कपड़े धोते हो गई गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त को चची को देने के लिए आए। बोले, निमटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई बैठी थी। बोली, घर पर कयामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुसल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खिसियानी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करने के बाद किस मजे से कहते हैं, निमटा दिया हमने कपड़ा, धोबन को दे दिया हमने कपड़े। चचा फिर चिढ़ गए। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दांत देने के दो लफ्ज कहने की तौफीक ना हुई है? चचा रूठकर चारपाई पर पड़ रहे। चची ने पूछा, पाजामों में से आजादबंदी निकाल लिए थे या नहीं? चचा की आंखें खुली मगर जवाब नहीं दिया। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, हल्के फिरोजे रंग की? ऐ गजब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। तुम वक्त 2 कौड़ी की कर लाई दी, और उसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तक तो चचा की तीवरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठे थे। बटन सोने के? तुम्हारी कसम, अरे अरे वो तो हमने नहीं उतारे। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई धोबन चली गई। धोबन और बुंदू, बुंदू जरा देख धोबन कहाँ गई। इमामी जरा दौड़ियो, पकड़िए उसे। अरे पकड़ना उसे भाई, सोने के बटन ले गई तुम्हारी चची के। इसका घर किधर है? चौक से मुड़कर इस तरफ, इस तरफ किधर को? अमा खोचे वाले और गंडेरियों वाले, तुमने किसी धोबन को जाते हुए देखा नहीं? और भाई गंडेरियों वाले कोई धोबन क्या दाएं बाएं है? यहाँ। और अभी तक चचा जान बटन लेकर वापिस नहीं आए। बहुत शुक्रिया।